हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑर्निथोफिली। क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया कि हमें एक शॉर्ट नोट लिखनी है किसके ऊपर? ऑर्निथोफिली के ऊपर। तो हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कि हमें ऑर्निथोफिली के बारे में पता होना चाहिए, राइट? ऑर्निथोफिली। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्निथोफिली के बारे में डिस्कस करें तो ऑर्निथोफिली एक्चुअली में क्या होता है? ये एक मोड ऑफ पॉलिनेशन है, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रही है, पॉलिनेशन। अब यहाँ जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है, यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट यूज करा गया है उसकी बेसिस पे हमने एक अलग टाइप बनाया पॉलिनेशन को, जिसको हमने यहाँ पे बोला है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के अंदर जो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है हमें पता है। कोई भी एक ऐसा एजेंट जो पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करवा रहा है उसे हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट होती है वो होती है बर्ड्स। कौन सी होती है? वो सारी की सारी बर्ड्स होती है। अगर बर्ड्स करवा रही है पॉलिनेशन तो हम उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो मेजर वन ऑफ द जो मेजर यहाँ पे सोर्स होता है ऑर्निथोफिली का, वो होती है हमिंग बर्ड, ठीक है। कौन होती है वो होती है यहाँ पे हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो बीइंग अ स्मॉल बर्ड, छोटी बर्ड, और इसकी जो बीक अगर आप देखोगे काफी ज्यादा लॉन्ग बीक है, तो वो एक मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट के तरीके से एक्ट करती है। छोटा सा अगर ऐसे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के पर्पज से अगर डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस टाइप का हेड होता है हमिंग बर्ड का। अपने आप में बॉडी शेप जो है वो बहुत बहुत छोटा साइज होता है हमिंग बर्ड का। इस टाइप का बर्ड है, सिर्फ डायग्रामेटिक पर्पज से बनाया है। बट जो उसकी बीक होती है वो इतनी काफी बड़ी है कि वो फ्लावर के थ्रू पेनिट्रेट कर जाती है आराम से। अब बिकॉज फ्लावर करवा रहा है ऑर्निथोफिली, दैट मीन्स वो इंड्यूस कर रहा है जिस पॉलिनेटिंग एजेंट का, वो बर्ड है। कैसी है? वो बर्ड है, दैट मीन्स वो एक बायोटिक एजेंट है। तो बायोटिक एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स को क्या करना पड़ता है? उनको कुछ रिवॉर्ड देने पड़ते हैं, ओके। तो ऑर्निथोफिली जो हमारी होगी उनमें जो प्लांट्स होंगे उनको क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे? उनको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स में यहाँ पे क्या होता है? नेक्टर होता है, नेक्टर देना पड़ेगा। नेक्टर के साथ साथ यहाँ पे हनी भी देते हैं कई बार, हनी। नेक्टर के अंदर जो यहाँ पे आएगा, नेक्टर के अंदर उनको पोलन मिक्स होते हैं। नेक्टर इज एक्चुअली द सिक्रीशन ऑफ द प्लांट एंड द पोलन ग्रेन, उसी को नेक्टर बोला जाता है, पोलन ग्रेन। ऐसे फ्लावर जो ऑर्निथोफिली कर रहे हैं, जो बायोटिक एजेंट का यूज कर रहे हैं, उनके कुछ अपने आप में करेक्टरिस्टिक फीचर भी होती है। क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? कि ये जो फ्लावर होंगे दे विल बी कलर्ड, कलर्ड में भी ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ठीक है। बिल्कुल डार्क पिंक येलो ऐसे कलर होगा, ब्राइटली कलर्ड। दे विल सिक्रीट सम काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, ओके। तो ये क्या करते हैं? ये फ्रेग्रेंस का सिक्रेशन करते हैं, फ्रेग्रेंस। अनदर पॉइंट जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि वो रिवॉर्ड्स देते हैं, सो दे आल्सो प्रोवाइड द रिवॉर्ड्स टू द एजेंट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स, ओके। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर। जो फ्लावर ऑर्निथोफिली करेंगे उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर, और उनके अंदर हमको ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक शो होते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे शॉर्ट नोट लिखने को कहा गया था और हमने सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर लिए। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।